हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल कॉमर्स एजुकेशन। आज हम पढ़ने वाले हैं इंटरनेशनल बिजनेस, जो बहुत डिमांडिंग वीडियो है। मैंने कमेंट्स में बहुत स्टूडेंट्स का पढ़ा था, इंटरनेशनल बिजनेस के ऊपर डिमांड की गई थी। तो आज मैं इसी के ऊपर छोटी सी वीडियो लाई हूँ, तो बने रहिए मेरे चैनल के साथ। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूले फ्रेंड्स। स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो, इंटरनेशनल बिजनेस। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात है, मेरी मोस्टली वीडियोज़ में आप देखेंगे कंसेप्ट से ही मैं कोशिश करती हूँ कि उनके मीनिंग को डिफाइन कर दिया जाए, ठीक है, और ये चीज़ें आपको आसानी से याद भी रहती हैं। तो देखते हैं, इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर दो वर्ड्स आते हैं, इंटरनेशनल एंड बिजनेस, ठीक है। तो पहले समझते हैं कि बिजनेस क्या होता है। आप सभी को पता होगा बिजनेस का मतलब क्या है। वो सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी जो एक जगह पर की जाती है और रेगुलर बेसिस पर की जाती हैं, वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो रेगुलर बेसिस पे की जाती हैं थ्रू द प्रोडक्शन एंड द सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन की जाती है, सेल की जाती है और रेगुलर बेसिस पर बिजनेस किया जाता है, ठीक है। अब यहां पर वर्ड आता है रेगुलर बेस। क्या होता है भाई रेगुलर बेस का मतलब क्या है? देखिए, बिजनेस एक क्या है कि आज आपने ए पर्सन ने बी पर्सन को एक मोबाइल सेल किया 50,000 में, ठीक है। ये किया था 1 मई को, राइट। अब 1 मई को जब आपने ये सेल किया, आपने क्या किया, इस फोन को सी को सेल कर दिया 4 मई को, राइट। इसने कर दिया 55,000 का। अब देखिए, यहाँ पर ट्रांजैक्शन तो हुई, गुड्स सेल तो किए गए, मनी भी रिसीव हुई, ठीक है, कंसिडरेशन भी हुई। यहाँ पर बिजनेस की तरह ही सब कुछ हुआ, बट क्या इसे बिजनेस कहेंगे? नहीं, हम इसे बिजनेस नहीं कहेंगे, ठीक है। क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि उसके बाद यहाँ पर कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुई, सिर्फ इतनी ट्रांजैक्शन हुई। तो बिजनेस का मतलब क्या होता है? वो सारे इकोनॉमिक एक्टिविटी जो रेगुलर बेस पे की जाती हैं, मतलब कि डेली वहां पर प्रोडक्शन या सेलिंग चल ही रही है, उसे बोलते हैं बिजनेस। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं अब नेशनल बिजनेस क्या होता है। नेशनल बिजनेस, अब देखिए, नेशनल का मतलब क्या है? ऐसा बिजनेस जो डोमेस्टिक पे किया जाता है, मतलब कि अपने ही कंट्री के साथ जो बिजनेस किया जाता है उसे हम बोलते हैं नेशनल बिजनेस, राइट। और जिसे हम क्या बोलते हैं? डोमेस्टिक बिजनेस, राइट। अब हम बात करते हैं इंटरनेशनल बिजनेस। अब आसानी से आपको समझ में आ जाएगा कि इंटरनेशनल बिजनेस क्या होता है। देखिए, ये बिजनेस था जो एक कंट्री के अंदर ही किया जा रहा था, मतलब बिजनेस इंडिया के अंदर ही किया जा रहा था, ठीक है। अब इंटरनेशनल बिजनेस में क्या होता है? ये एक कंट्री है इंडिया और ये दूसरी कंट्री है सपोज अमेरिका, ठीक है। अब बिजनेस इंडिया से अमेरिका में किया जा रहा है, मतलब गुड्स की प्रोडक्शन यहां की जा रही है और गुड्स को सेल कहां किया जा रहा है? अमेरिका के अंदर। तो यहां पर बिजनेस तो हो रहा है, ठीक है ना, रेगुलर बेस पर हो रहा है, बिजनेस हो रहा है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? इंटरनेशनल बिजनेस, क्योंकि एक कंट्री दूसरी कंट्री के साथ डीलिंग्स कर रही है, उसी को बोलते हैं इंटरनेशनल बिजनेस। यही छोटा सा मीनिंग था इसका। अब हम पढ़ते हैं इंटरनेशनल बिजनेस का नेचर क्या होता है, राइट। नेचर ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस, देखिए, सबसे पहले इसके अंदर क्या होता है? इन्वॉल्वमेंट ऑफ 2 कंट्रीज। क्या होता है? इन्वॉल्वमेंट ऑफ 2 कंट्रीज। अभी अभी पढ़ा ना हमने कि इसके अंदर 2 कंट्रीज तो होती ही हैं, इसके अंदर 2 कंट्रीज होती हैं, इसीलिए इसका नेचर क्या है? इन्वॉल्वमेंट ऑफ 2 कंट्रीज। क्योंकि जब तक 2 कंट्रीज नहीं होंगी, 2 कंट्रीज आपस में डीलिंग्स नहीं करेंगी, उसे हम इंटरनेशनल बिजनेस नहीं कहेंगे। अगर इंडिया के अंदर ही डीलिंग्स होंगी तो हम उसे बोलेंगे नेशनल बिजनेस, बट जब एक कंट्री दूसरी कंट्री के साथ डीलिंग्स करेगी उसे हम बोलेंगे इंटरनेशनल बिजनेस। तो इसके लिए जरूरी है कि 2 कंट्रीज होनी चाहिए, 2 कंट्रीज मस्ट हैं। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, नेक्स्ट नेचर है इसका लैंग्वेज डिफरेंस। लैंग्वेज डिफरेंस, देखिए, जब एक कंट्री दूसरी कंट्री के साथ डील करती है, अब इंडिया की जो लैंग्वेज है वो हम देखें तो हिंदी है, बट डीलिंग्स के लिए इंग्लिश काम आती है, ठीक है। और अमेरिका की लैंग्वेज भी क्या है? इंग्लिश। तो अब यहां पर इंडिया अमेरिका से डील करेगी उसकी लैंग्वेज जब उसे पता होगा,
ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जरूरी हो जाता है। हर एक कंट्री की देखिए अलग अलग लैंग्वेज होती है और ये मैंडेटरी होता है एक सक्सेसफुल बिजनेस के लिए कि हमें दूसरे नेशंस की लैंग्वेज का पता हो, क्योंकि जब हमें दूसरे नेशंस की लैंग्वेज का पता होगा तो हम अपने बिजनेस को, जो इंटरनेशनल बिजनेस ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, उसको आसानी से समझ सकेंगे, उनकी रणनीतियों को पता कर सकेंगे, ठीक है, और बिजनेस अच्छे तरीके से चला पाएंगे। नेक्स्ट है कंपैरेटिवली मोर रिस्की। कंपैरेटिवली मोर रिस्की। देखिए इंटरनेशनल बिजनेस ज्यादा रिस्की होता है एज कंपेयर टू डोमेस्टिक बिजनेस, ठीक है, क्योंकि देखिए जब हम बिजनेस डोमेस्टिक में कर रहे हैं मतलब इंडिया के अंदर ही कर रहे हैं, एक पर्सन यहां पर है और एक पर्सन यहां पर है, इसके साथ डीलिंग कर रहा है इंडिया की बाउंड्री के अंदर, ठीक है, तो ये तो हो गया नेशनल बिजनेस। तो यहाँ पर रिस्क नहीं था। रिस्क क्या यहाँ पर ये हो सकता है कि इसको प्रॉफिट कम इसको ज्यादा हो, बस यही है। पर इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर क्या होता है, जब एक कंट्री दूसरी कंट्री के साथ डील करती है तो यहाँ पर वो अपने गुड्स एंड सर्विसेज को वहां तक कैसे पहुंचाती है, सी रूट के थ्रू। किसके थ्रू पहुंचाती है, सी रूट के थ्रू। जब सी रूट के थ्रू गुड्स को पहुंचाया जाता है तो उस टाइम पर वेव्स का, क्लाइमेट का, एनवायरमेंट का, वेदर का, ग्लेशियर्स का हो सकता है कि बहुत ज्यादा हार्म हमें कर दे, तो उन सब का ध्यान रखा जाता है, ठीक है। इस वजह से हो सकता है कि हमारे गुड्स एंड सर्विसेज को हानि हो जाए। इसी कारण से हमारा जो इंटरनेशनल बिजनेस है वो ज्यादा रिस्की हो जाता है एज कंपेयर टू डोमेस्टिक बिजनेस, राइट। नेक्स्ट है फोर्थ पॉइंट, गवर्नमेंट इंटरवेंशन। गवर्नमेंट इंटरवेंशन। देखिए जब इंटरनेशनल बिजनेस किया जाता है तो सारे के सारी रूल्स और रेगुलेशंस और हर एक चीज लगाती है गवर्नमेंट, ठीक है, मतलब पूरा इंटरनेशनल बिजनेस को मॉनिटर करती है कौन, गवर्नमेंट, ठीक है। तो इसीलिए सेल एंड परचेज करने के लिए फॉरेन कंट्री में गवर्नमेंट को सबसे पहले अप्रूवल चाहिए होती, गवर्नमेंट की अप्रूवल चाहिए होती है बिजनेस को, ठीक है। बिना गवर्नमेंट की अप्रूवल के एक कंट्री दूसरी कंट्री के साथ बिजनेस नहीं कर सकती। तो अब अप्रूवल को हम क्या बोलते हैं यहाँ पर, लाइसेंस। तो एक कंट्री को दूसरी कंट्री में डीलिंग्स करने के लिए गवर्नमेंट से लाइसेंस बनवाना पड़ेगा, राइट। इसी को बोलते हैं गवर्नमेंट इंटरवेंशन। देखिए लाइसेंसिंग का मतलब आपने पढ़ा होगा, आई थिंक। लाइसेंसिंग का मतलब क्या होता है, जब आपको किसी काम को करने के लिए परमिशन लेनी पड़ती है, तो यहाँ पर भी डीलिंग्स करने के लिए हमको गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ती है और उसी परमिशन को हम बोलते हैं लाइसेंस, राइट। नेक्स्ट पॉइंट है, द लास्ट वन पॉइंट इज पेमेंट इन फॉरेन करेंसी। पेमेंट, देखिए हर एक कंट्री की अपनी अलग करेंसी होती है। जैसे हमारी करेंसी है रुपी, इस तरीके से अमेरिका की करेंसी है डॉलर, ठीक है। तो अब देखिए अमेरिका करेंसी है डॉलर। तो अब जब हम इंडिया अमेरिका के साथ डीलिंग्स करती है, गुड्स एंड सर्विसेज को सेल करती है, तो उस टाइम पर सेल किया है तो हमें मनी मिलेगी, अगर हमने परचेज किया है तो हमको मनी देनी पड़ेगी, ठीक है। सपोज कि हम मनी यहाँ पर दे रहे हैं अमेरिका को क्योंकि हमने चीजें परचेज की थी, ठीक है। तो अब जब हम मनी अमेरिका को देंगे तो हम किस में देंगे, उसकी करेंसी में, उस पर्टिकुलर कंट्री की करेंसी में, मतलब हम पेमेंट डॉलर्स में करेंगे। जब हमें मनी रिसीव होगी तो हमें किस में होगी, हमारी अपनी करेंसी में, राइट। तो हमें हर एक कंट्री की अपनी अलग अलग करेंसी होती है और फॉरेन करेंसी को अरेंज करना सबसे इंपॉर्टेंट फीचर हो जाता है हमारे बिजनेस का, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट इंटरनेशनल बिजनेस। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। इंपॉर्टेंस एंड बेनिफिट्स मैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगी। इसी तरीके से मेरे चैनल के साथ बने रहिए फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स।